नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी, प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए चलिए देखते हैं। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में एक काम करें, प्लेलिस्ट हमने बना दी है। अब तक हमने प्रश्नों का विश्लेषण करवाया है, उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप लोग वहाँ से जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं उसको भी। और जो कक्षाएं हम करवा रहे हैं वो तो आपको मिलेंगे ही। तो चलिए कक्षा शुरू करते हैं। 61 नंबर प्रश्न से, क्योंकि 51 से 60 नंबर प्रश्न तक हमने इसके पहले वाली कक्षा में देखा है। अब हम 61 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो इस प्रश्न में कहा गया है, पूछा गया है, ऋग्वेदे वरुण सूक्तस्य ऋषि कः। ऋग्वेद के वरुण सूक्त का ऋषि कौन है यहाँ पर? तो चलिए देखते हैं। तो वरुण सूक्त की बात करें तो वरुण सूक्त हमारा ऋग्वेद के जो है ऋग्वेद का पहले मंडल का 25वां सूक्त है। हाँ जी, ऋग्वेद के पहले मंडल का 25वां सूक्त है। कुल इसमें 21 मंत्र हैं और ऋषि इसके सुनहसेप और देवता वरुण हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और देवता की बात करें तो वरुण हैं, इस सूक्त के देवता वरुण हैं, ऋषि आपके सुनहसेप हैं। तो इसके बाद आपके ये जो मधुछंदा ऋषि है ये अग्नि सूक्त के हैं, अग्नि सूक्त के हैं और देवता अग्नि हैं और कुल मंत्र 9 है। और ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त है अग्नि सूक्त, उसके ऋषि मधुछंदा, देवता अग्नि और कुल मंत्र आपके 9 हैं। इसके बाद हिरण्यस्तूप ऋषि जो है ये सवित्री सूक्त के हैं, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। तो इसमें कुल 11 मंत्र हैं। इसके बाद आपके गौतम ऋषि की बात करें तो हमारे पाठ्यक्रम में किसी गौतम ऋषि की बात नहीं, बल्कि गौतम आपके न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं, न्याय के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा जो है पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 162। हाँ जी, तो इस प्रश्न में हमारा जो है, यो जात एव प्रथमो मनस्वान देवो देवान क्रतुना पर्यभूषत, इस मंत्र में जो है, यह मंत्र जो है किस सूक्त से है? तो हमारा 4 सूक्त दिया हुआ है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में ये चारों सूक्त हैं, सूर्य सूक्त, वरुण सूक्त, अग्नि सूक्त और इंद्र सूक्त। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह मंत्र किस सूक्त का है, तत्पश्चात हम जो विकल्प में अन्य सूक्त हैं उनके विषय में भी देखेंगे। तो यह हमारा जो है मंत्र ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वां सूक्त है। वहाँ से उसमें भी ये पहला मंत्र है, उस सूक्त का यह पहला मंत्र है। तो वह सूक्त कौन सा है? इंद्र सूक्त है। इंद्र सूक्त में यह मंत्र कुछ इस प्रकार से आता है कि यो जात एव प्रथमो मनस्वान देवो देवान क्रतुना पर्यभूषत यस्य सुष्माद्रोदसी अभेक्षेताम निम्न से महमना सजना से इंद्र। ऐ लोगो वह इंद्र है। तो कौन इंद्र है? तो कहते हैं जिसे हे मनुष्यों अथवा हे असुरों, जो उत्पन्न होते ही सब देवताओं में प्रमुख परम मनस्वी हुआ, दिव्य गुणों से युक्त होते हुए जिसने यज्ञ से या वृत्र के वध आदि कर्मों से अन्य देवताओं को अलंकृत किया या अन्य देवताओं की शक्ति का अतिक्रमण किया, जिसके शारीरिक बल से द्युलोक पृथ्वीलोक डरते हैं या कांपते हैं, और महती सेना के महत्व से युक्त वही इंद्र है। ऐ लोगो सजना से इंद्र, अर्थात ऐ जनो, ऐ लोगो, ऐ असुरो, वह इंद्र है। तो ऐसा कहा गया है इस मंत्र में, और यह मंत्र इंद्र सूक्त का है। तो ये तो हुई इस मंत्र और इंद्र सूक्त की बात।
अब हम हमारे विकल्प में आए हुए जो सूर्य सूक्त है उसके विषय में देख लेते हैं। सूर्य सूक्त के विषय में जो है, सूर्य सूक्त भी हमारे पाठ्यक्रम में है। ऋग्वेद के पहले मंडल का 115 नंबर का सूक्त है और इसमें जो है छंद त्रिष्टुप हैं, देवता सूर्य हैं, ऋषि जो है कुत्स है, कुत्स अंगिरस हैं और इस तरीके से सूर्य सूक्त के विषय में है। और वरुण सूक्त के विषय में बात करें तो वरुण सूक्त को हमने अभी देखा, जो ऋग्वेद के पहले मंडल का 25वां सूक्त है। ऋग्वेद के पहले मंडल का 25वां सूक्त है और इसके देवता जो है वरुण हैं, ऋषि सुनहसेप हैं, कुल मंत्र 21 है। और अग्नि सूक्त की बात करें तो अग्नि सूक्त ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त है और इसके देवता जो है अग्नि है, ऋषि मधुछंदा, कुल 9 मंत्र है, गायत्री छंद में है। तो इसका पहला मंत्र है अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञ देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। तो इस तरीके से हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 163। इस प्रश्न में पूछा गया है कि सत्यम बृहतम मुग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीं धारयन्ति मंत्रांशोयम कस्मिन् वेदे विद्यते। यह मंत्र जो है, मंत्र का अंश किस वेद में है? ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है, सामवेद में है अथवा अथर्ववेद में है? तो अथर्ववेद में जैसा कि हमारे पाठ्यक्रम में कुछ सूक्त लगा हुआ है, तो उसी संदर्भ में अथर्ववेद में हमारे जो है पृथ्वी सूक्त लगा हुआ है और अथर्ववेद के 12वें कांड में पृथ्वी सूक्त वर्णित है और वहीं से यह मंत्र है। 12वें कांड के पहले सूक्त का पहला मंत्र है, सत्यम बृहतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीं धारयन्ति सानोभूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुम लोकम पृथ्वी नः क्रीडोतु। इस तरीके से यह मंत्र है पूरा। और मंत्र का मंत्र की जो है पहली पंक्ति यहाँ पर दी गई है और दूसरी पंक्ति भी हमने बताई। तो इसमें कहा क्या गया है कि सत्य महता ऋत और शक्ति दीक्षा तपस्या ब्रह्म और यज्ञ पृथ्वी को धारण करते हैं। भूत और भविष्यत की पत्नी वह पृथ्वी हमारे लोक को हमारे लिए विस्तृत बना दे, ऐसा जो है अथर्वा ऋषि कह रहे हैं। पृथ्वी सूक्त के देवता अथर्वा ऋषि हैं और क्षमा कीजिए, पृथ्वी सूक्त के ऋषि आपके अथर्वा हैं, देवता भूमि है, छंद त्रिष्टुप है और जगती पक्ति अष्टी शक्वरी बृहति अनुष्टुप गायत्री सारे छंद यहाँ पे मिलते हैं और कुल मंत्र इसमें 63 हैं। तो और ये जो इसके बाद हमारा सत्यम बृहतम उग्रम दीक्षा तपो, यह जो हमारा है तो पृथ्वी सूक्त से है जो कि अथर्ववेद में है, अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त से है। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का जो है चौथा विकल्प सही उत्तर है। बाकी हम देख लेते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में और कौन कौन से सूक्त लगे हुए हैं अथर्ववेद से। तो राष्ट्राभिवर्धन सूक्त लगा हुआ है और काल सूक्त लगा हुआ है। इसके बाद यजुर्वेद में देखें तो शुक्ल यजुर्वेद के 2 सूक्त हैं, शिव संकल्प सूक्त और प्रजापति सूक्त। इसके बाद ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में अक्षय सूक्त, ज्ञान सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, वाक सूक्त, नाशदीय सूक्त, अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, सूर्य सूक्त, इंद्र सूक्त, उषस सूक्त और पर्जन्य सूक्त। ये आपके सारे सूक्त लगे हुए हैं और इनको देख लेना चाहिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा 64।
तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि दर्श यज्ञ कस्याम तिथौ क्रियते। दर्श यज्ञ जो है वो किस तिथि को किया जाता है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो चलिए हम कुछ संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं, तत्पश्चात देख लेंगे कि किस तिथि को किया जाता है। तो अथर्व वेद में उल्लेख है कि सर्वप्रथम अथर्वा ऋषि ने जो है यज्ञ पद्धति का आविष्कार किया और उसका प्रचार किया। अंगिरस ऋषियों ने यज्ञ की उपयोगिता आदि पर मनन चिंतन किया और उसके फलस्वरूप अन्न आदि प्राप्त किए। ऐतरेय ब्राह्मण में समस्त श्रौत यज्ञों को 5 भागों में बांटा गया। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास, चातुर्मास्य, पशु, सोम। दर्श पौर्णमास यज्ञ जो है वो आपके 2 यज्ञों का सम्मिलित रूप है, दर्श यज्ञ और पौर्णमास यज्ञ। हाँ जी, दर्श पौर्णमास आपका जो है 2 यज्ञों का सम्मिलित रूप है। पहला है दर्श यज्ञ और दूसरा पौर्णमास। तो हमसे यहाँ पर दर्श यज्ञ के विषय में पूछा गया है। तो दर्श यज्ञ आपकी जो है अमावस्या को होती है और पौर्णमास यज्ञ आपकी पूर्णिमा की तिथि को होती है। दर्श यज्ञ में अमावस्या को दर्श यज्ञ में अग्नि के लिए पुरोडास और इंद्र के लिए दही तथा दूध से बने द्रव्य की आहुतियाँ दी जाती हैं। और पौर्णमास यज्ञ में अग्नि और सोम के लिए घी और पुरोडास की आहुति दी जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि दर्श यज्ञ हमारा जो है अमावस्या के दिन होता है और पौर्णमास हमारा पूर्णिमा के दिन होता है। ये हमारा पौर्णमास पूर्णिमा के दिन होता है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है पंच महायज्ञेषु किम न गण्यते। 5 महायज्ञ होता है, उनमें से कौन सा नहीं गिना जाता। तो हमारे पास कुछ देव यज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, विष्णु यज्ञ, ये 4 विकल्प है और हमें बताना है कि कौन से 5 महायज्ञों में वर्णित नहीं है। तो मनुस्मृति में मनुप्रणीत मनुस्मृति जिसमें 12 अध्याय हैं, उसमें धर्मशास्त्र का और महायज्ञ, 5 महायज्ञ, संस्कारों की और धर्म का लक्षण इत्यादि जो है बातें कही गई हैं। तो सर्वप्रथम हमसे 5 महायज्ञ के विषय में पूछा गया है, हम उसको देखते हैं। तत्पश्चात हम अन्य तथ्यों को भी देखेंगे। तो 5 महायज्ञों के विषय में वहाँ पर है कि अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो दैवो बलिर्भूतौ, नृयज्ञो तिथि पूजनम। पितरों का तर्पण करना, वेद का पठन पाठन और ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, होम यज्ञ। क्षमा कीजिए, पहला है हमारा ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है हमारा पितृयज्ञ, और तीसरा है हमारा देवयज्ञ, चौथा है हमारा भूत यज्ञ, और पांचवा है हमारा नृयज्ञ या अतिथि यज्ञ।
नृयज्ञ या अतिथि यज्ञ आप कह सकते हैं। ये आपके पांचों यज्ञ हैं। तो इसमें से कौन कौन सा नहीं है? हमारा देव यज्ञ भी है, पितृयज्ञ है भी है, ब्रह्म यज्ञ भी है, किंतु विष्णु यज्ञ हमारा पंच महायज्ञों में नहीं गिना जाता। तो ये तो हम हो गए हमारे पंच महायज्ञों की बात। अब हम देख लेते हैं पंच यज्ञ कौन कौन से हैं। तो पंच यज्ञ आपके हैं अहुत। पंच यज्ञ के विषय में यह श्लोक है, अहुतम च प्रहुतम चैव तथा प्रहुतमेव च बाह्यम हुतम प्राशितम च पंच यज्ञान प्रचक्षते। अर्थात अहुत, हुत, प्रहुत, बाह्यहुत और प्राशित ये पंच यज्ञ कहलाते हैं। और पंच महायज्ञ हमने देख लिया, पंच यज्ञ अलग है, पंच महायज्ञ अलग है। और 16 संस्कारों का भी वर्णन किया गया है वहाँ पर। इसके बाद 16 संस्कार कौन कौन से हैं एक बार हम नाम ले लेते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातक कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ कर्म, कर्णवेद्य, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि संस्कार। ये तो आपके 16 संस्कार हो गए। इसके बाद इतनी बातें जो है प्रमुख हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा 66। इस प्रश्न में पूछा गया है कि कुर्वन्नेह कर्माणि जीजीविषेत् क्षतं समाह अत्र जीजीविषेत् पदस्य को अर्थ। इस पद का क्या अर्थ है? जीवितुम इच्छेत, जेतुम इच्छेत, ज्ञातुम इच्छेत, प्राप्तुम इच्छेत। तो चलिए देखते हैं। यह प्रश्न जो है हमारा ईशावास्योपनिषद में है। यह मंत्र ईशावास्योपनिषद का दूसरा मंत्र है। तो पूरा मंत्र कुछ इस प्रकार से है कि कुर्वन्नेह कर्माणि जीजीविषेत् क्षतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात यह मंत्र जो है शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित ईशावास्योपनिषद में जो है प्राप्त होता है। इस मंत्र में श्रुति का यह उपदेश है कि आत्म तत्व से अपरिचित व्यक्ति के आत्मोपलब्धि अर्थात आत्मज्ञान के अयोग्य होने के कारण उसके पूर्व चित्त शुद्ध शास्त्र विहित अग्निहोत्र कर्म निष्काम भाव से करे। तो इस मंत्र का अर्थ कुछ इस प्रकार से है कि इस लोक में शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए ही 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करे। इस प्रकार तुक्ष मनुष्य में कर्म लिप्त नहीं होता, इससे भिन्न अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो यहाँ पर जो है जीजीविषेत् इसका अर्थ है, इस पद का अर्थ है जीवितुम इच्छेत, जीने की इच्छा करें। तो हमारा पहला विकल्प ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 67। भवाति रूपमिदं कस्य लकारस्य विद्यते। तो हमारा जो है भवाति रूप लेट लकार में बनता है। इस प्रश्न का यही सही विकल्प भी है। इसके विषय में हम थोड़ा सा देख लें तो हमारा जो है लेट लकार अत्यंत जटिल लकार है, इसलिए वैदिक काल के बाद लौकिक युग में इसके रूप प्रायः लुप्त हो गए क्योंकि यह बहुत कठिन लकार है। इस लकार में भू धातु के लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के जो है 12 प्रकार के रूप बनते हैं। भवति, भवाति, भविष्यति, भविष्याति, भविष्यति, भविष्याति, भविष्यत्, भाविष्यात्, भवत्, भवात्, भविष्यत् तथा भविष्यात्। इन्हीं जटिलताओं के कारण ही इस लकार के प्रयोग जो है लौकिक संस्कृत में नहीं पाए जाते। अब जो है हमने
इस तरीके से देखा तो इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर है, बाकी लोट लकार नहीं है। लोट लकार में तो भवतु भवताम भवन्तु इस तरीके से बनेगा, और विधिलिंग में भवेत भवेताम भवेयम कुछ इस तरीके से बनेगा, और लुंग का हमें नहीं पता। तो चलिए ये हमारा जो है लेट लकार के विषय में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भवाती। अच्छा, ये तो हमने देखा। 68 नंबर प्रश्न। तो इसमें पूछा गया है कि ऋक् प्रातिशाख्यानुसारम समानाक्षराणाम का संख्या। तो ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार समान अक्षरों की संख्या कितनी है। तो हमारे पाठ्यक्रम में जो है ऋक् प्रातिशाख्य लगे हुए हैं, और वहाँ पर संधि अक्षर, समानाक्षर, संयोग संज्ञा, रक्त संज्ञा, प्रगृह्य संज्ञा इत्यादि बातें जो हैं वर्णित करी गई हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऋक् प्रातिशाख्य के विषय में समानाक्षर कितने प्रकार के हैं या कितनी संख्या है उनकी। तो एक एक शाखा से संबंध होने के कारण ही ये ग्रंथ प्रातिशाख्य कहलाता है। कौन सा? ऋक् प्रातिशाख्य। तो शौनकृत ऋक् प्रातिशाख्य में 18 पटल हैं। इसमें समानाक्षर की संख्या देखें तो अष्टौ समानाक्षराण्यादितः अर्थात 8 समानाक्षर हैं। कौन कौन से हैं? और ये क्रम से भी हैं। अ आ री री ई ओ। तो इस तरीके से हमारा अ आ ई क्षमा कीजिए, अ आ री री ई उ ये आपके 6 समानाक्षर। और संधि अक्षर ततश्चत्वारि संधि अक्षराण्याद उत्तराणी, ये जो है आपके ए ओ आई औ, ये आपके 4 संधि अक्षर हैं। तो समानाक्षर हमसे पूछा गया है, तो समानाक्षर हमारे 6 हैं। कौन कौन से हैं? तो क्रम से ये हम जो लिख रहे हैं ये क्रम से हैं। इसके बाद ये आपके 6 समानाक्षर हैं। इसके बाद रक्त संज्ञा के विषय में कहते हैं रक्त संज्ञोनुनासिकः। संयोग संज्ञा के विषय में कहते हैं व्यंजन सन्निपातः संयोगः। ओंकार के विषय प्रगृह्य संज्ञा के विषय में कहते हैं ओकार आमंत्रितजः प्रगृह्य। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा पहला विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 69। तो इस प्रश्न में षड्भाव विकार प्रकारा भवन्ति। षड्भाव विकार कितने प्रकार के होते हैं और किसके यहाँ पर हमसे पूछा गया है षड्भाव विकारा भवन्ति मतमिदं कस्य विद्यते, यह किसके मत में है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि षड्भाव विकार जो है किसके मत में है। हम यह तो देखेंगे ही, साथ में कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो षड्भाव विकार के विषय में यास्ककृत निरुक्त निघंटु का व्याख्या ग्रंथ है। मूल ग्रंथ निघंटु कहलाता है। उसमें षड्भाव विकाराः भवन्तीति वार्ष्यायणी जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति इति। तो यह वार्ष्यायणी का मत है। और कितने षड तो हम कह ही दे रहे हैं। तो कितने भाव विकार हैं आपके? तो 6 हैं। 6 आपके भाव विकार हैं।
कौन कौन से? जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते और विनश्यते। इसके बाद ये तो हो गई हमारे प्रश्न की बात। अब जो ये हमारे विकल्प में आए हुए हैं कुछ, जैसे शाक्यटायन जी के विषय में देखें तो इंद्रिय नित्यम वचनम औदुंबरायण, यह औदुंबरायण जी का है। हालांकि हमारे विकल्प में नहीं है, लेकिन प्रसिद्ध कथन है तो इसलिए हम बता दे रहे हैं ताकि आगे पूछा जा सकता है। और शाक्यटायन जी के विषय में कहते हैं न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान निराहुरिति शाक्यटायनः, तो ये शाक्यटायन जी का मत है। और इसके बाद कौत्स जी के विषय में कहते हैं कि यदि मंत्रार्थ प्रत्ययानर्थकम भवतीति कौत्स, अनर्थ का ही मंत्र। कौत्स ऐसा कहते हैं कि मंत्र अनर्थक होते हैं। इसके बाद गार्ग्य के विषय में है कि उच्चावच्चा पदार्था भवन्तीति गार्ग्यः तदय येषु पदार्था प्राहुरिमे तम नामाख्यात यारर्थ विकरणम। इस तरीके से हमने कुछ देखा। यास्क निरुक्त के रचनाकार हैं। और शाक्यटायन जी के विषय में देखा हमने, कौत्स जी के विषय में देखा, औदुंबरायण जी के जो प्रसिद्ध कथन हैं और पूछे जाते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का हमारा पहला विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तो इस प्रश्न में जो है अभिनिहित स्वरितो भेदो अस्ति। अभिनिहित स्वरित जो है वह किसका भेद है? तो अभिनिहित के साथ स्वरित लगा है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि यह स्वरित का भेद होगा। वैदिक स्वर जो है, स्वर के प्रकार वैदिक वाङ्मय में मुख्यतः 3 स्वर माने गए हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त के विषय में कहते हैं कि उच्चैरुदात्तः, कंठ तालु आदि स्थानों के ऊपर भाग से जिस स्वर का उच्चारण होता है वह उदात्त कहलाता है। अनुदात्त के विषय में कहते हैं निच्चैरुदात्तः, अर्थात कंठ तालु आदि स्थानों के नीचे के स्थान से उच्चरित स्वर अनुदात्त कहलाता है। और इसके बाद बारी आती है स्वरित की, जो कि हमारे प्रश्न में पूछा गया है। तो स्वरित के विषय में कहते हैं स्वरित समाहारः स्वरितः, उदात्तत्व और अनुदात्तत्व दोनों धर्मों का जिस मेल जिस वर्ण में होता है वह स्वरित कहलाता है। इस प्रकार स्वरित, अनुदात्त और उदात्त दोनों स्वरों के धर्म का मिश्रण होता है। स्वरित के 2 प्रकार होता है। कौन कौन से? स्वतंत्र स्वरित और आश्रित स्वरित। यहाँ पर हमारा जो स्वरित है इसका दो भेद हैं, स्वतंत्र और आश्रित। इसके बाद आपके स्वतंत्र स्वरित के भी 2 भेद हैं, नित्य जिसको जात्य भी कहते हैं और संधिज। और अब ये जो नित्य और संधिज इसके 2 भेद होते हैं, ये आपका नित्य हो जाएगा इधर और इधर आपका संधिज। तो ये संधिज के आपके क्षैप्र, प्रश्लिष्ट और अभिनिहित, ये आपके इस संधिज के 3 भेद हो जाएंगे। तो इस तरीके से अभिनिहित जो है वो आपका स्वतंत्र स्वरित का भेद है। स्वतंत्र स्वरित के अंतर्गत भी 2 हैं, जात्य और संधिज। तो इसलिए हमारा ये इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही उत्तर होगा। और इसके बाद ये हमारा जो आश्रित स्वरित है इसके भी 4 भेद हैं, क्षमा कीजिए 5 भेद हैं। पादवृत्त, प्रतिहत,
पादवृत्त प्रतिहत तैरो व्यंजन तैरो व्यंजन तैरो विराम ताया भाव तैरो विराम और आपका ताया भाव। ये आपके 5 आश्रित स्वरित के भेद हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न का विश्लेषण देखा। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्नोत्तरी आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी। तो चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में अगले प्रश्न के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से कमेंट करें। धन्यवाद।